प्राइम न्यूज़ में मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। फोर्ड मोटर्स की भारत से विदाई। जी हाँ, दरअसल कोरोना की तीसरी लहर का असर ऑटो इंडस्ट्रीज पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। मई और जून की गाड़ियों की बिक्री बिल्कुल घट गई थी, लेकिन जुलाई में यात्री वाहनों की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। लगभग सभी कंपनियों में बिक्री बढ़ी है, लेकिन इस बीच फोर्ड मोटर्स ने भारत में ताला लटकाने का पूरा मन बना लिया है। करीब $2 अरब का भारी भरकम नुकसान उठाने के बाद अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड की भारतीय सहयोगी फोर्ड इंडिया ने अपने प्लांट बंद करने का फैसला किया है। फोर्ड इंडिया ने अपने स्टाफ को इस बात की जानकारी दे दी है कि वो भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने जा रही है। फोर्ड इंडिया के इस फैसले से 4000 से अधिक स्टाफ की जॉब चली जाएगी। फोर्ड इंडिया के टॉप मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ से कहा है कि फोर्ड फिगो, फोर्ड फ्रीस्टाइल जैसे मॉडल का उत्पादन बंद करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। फोर्ड इंडिया के प्रबंधन द्वारा आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में इस बात की घोषणा कर दी गई है। फोर्ड इंडिया की भारत में कारोबारी यात्रा बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछले कुछ सालों से कंपनी भारतीय बाजार में कार की बिक्री बढ़ाने में विफल रही है और ये साबित करने में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है कि कंपनी अच्छे से चल रही है। इसके साथ ही फोर्ड इंडिया की कारों का निर्यात भी गिरा है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में देरी की वजह से घरेलू बाजार में फोर्ड इंडिया की हिस्सेदारी तेजी से गिरी है। फोर्ड इंडिया ने हालांकि कहा है कि भारत के ग्राहकों के लिए उसकी सर्विसेज चालू रहेंगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि कंपनी मर्की फोर्ड मस्टैंग और फोर्ड एंडेवर को भारत में बेचना चाहती है। फोर्ड इंडिया का भारतीय कारोबार बंद करने के पीछे पिछले कुछ सालों में हुआ करीब $2 अरब का भारी भरकम नुकसान समझा जा रहा है। आने वाली 7 तिमाही तक फोर्ड भारत में कार बनाती रहेगी। हालांकि कंपनी अपने दोनों फैक्ट्री के लिए बायर ढूंढ चुकी है। गुजरात के साणंद प्लांट में इस समय करीब 10% क्षमता से ही काम चल रहा है। फोर्ड इंडिया का साणंद प्लांट सबसे पहले बंद होने की आशंका जताई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि फोर्ड इंडिया का चेन्नई प्लांट भी सन 2022 तक काम करता रहेगा। इसकी वजह ग्लोबल ऑर्डर को पूरा करना और भारतीय कामकाज को समेटने की प्रक्रिया है। आइए एक नज़र डालते हैं भारत से बाहर जा रही इस कंपनी के इतिहास पर। 125 साल पुराना है फोर्ड का इतिहास। आज रेसिंग कार से लेकर कई तरह की गाड़ियां बनाने वाली फोर्ड ने एक तरह की साइकिल से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। अब कई देशों में अपनी गाड़ी बेच रही है। फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले 4 पहिए वाली एक खास तरह की साइकिल से इसकी शुरुआत की थी। इस 4 पहिया साइकिल में 1 हॉर्स पावर का इंजन भी लगा हुआ था। एक स्टीयरिंग व्हील के बजाय क्वाड्री साइकिल में एक टिलर भी था। साथ ही गियर बॉक्स में केवल 2 फॉरवर्ड गियर थे, जिसमें कोई रिवर्स गियर नहीं था। इसके बाद फोर्ड ने 26 हॉर्स पावर के स्वीप स्टेक्स को डिजाइन किया, जिसने रेस में जीत भी दर्ज की। इसके बाद से फोर्ड की चर्चा होने लगी। फिर साल 1903 में फोर्ड ने औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान कंपनी में 12 इन्वेस्टर्स थे और 1000 शेयर के साथ कंपनी खड़ी हुई। कंपनी ने मॉडल ए की बिक्री के साथ शुरुआत की और पहले साल में ही कंपनी को 1903 में $37,000 का फायदा हुआ था, जो वाकई हैरान कर देने वाला था क्योंकि ये 1903 का दौर था। इसके बाद कंपनी ने 1927 में मॉडल टी नाम की कार बनाई, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। उस दौरान कंपनी ने 15 मिलियन गाड़ियां बेच दी थी, जिसे दुनिया की सबसे फेमस कार माना जाने लगा और ये बेस्ट सेविंग कार बनी। इसके बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ती गई। फोर्ड को सबसे पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक गिना जाने लगा। कंपनी ने 2 विश्व युद्ध भी देखे और इस विपरीत परिस्थितियों में भी कंपनी ने अपना काम जारी रखा। अब इसका कारोबार काफ़ी जगह फैल चुका है। ख़ास बात यह कि कंपनी को करीब 125 साल हो गए हैं, लेकिन कंपनी की कमान एक ही परिवार के पास रही है।
आज भी कंपनी के प्रमुख हेनरी फोर्ड के परिवार से ही जुड़े लोग हैं और इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, जिसका संचालन एक ही परिवार करता आ रहा है। पर किन परिस्थितियों में फोर्ड इंडिया से जा रही है, इसके लिए सिर्फ इतना ही पता चला है कि कंपनी लॉस में है, जिसे 2 वर्ल्ड वॉर ना बंद कर पाए उसे कोरोना की मार ने बंद होने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।